जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। कबूतर एक अमन का परिंदा समझा जाता है, लेकिन अगर इसी कबूतर की वजह से किसी की जान चली जाए तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। आज की क्राइम फाइल इसी एक कत्ल के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे एक कबूतर ही बना दूसरे शख्स की मौत की वजह। नाज़रीन, मोहम्मद अशरफ के इस वक्त हम घर में और उसकी गली में मौजूद हैं। अहले इलाका भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि अशरफ किस तरह के इंसान थे और उनके जो कातिल है शाहिद, उनके बारे में भी पूछेंगे, क्योंकि ये एक ही पड़ोसी थे और अहले इलाका हैं, तो उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ जो कत्ल हुए, क्यों आखिर ये पहले भी कोई तनाज़ा चल रहा था? पहले भी इनकी कोई आपस में लड़ाई झगड़ा था? सर जी, इनका कोई तनाज़ा नहीं था। ये ऊपर छत पर बैठे हुए थे तो उन्होंने ना क्या नाम है, कबूतर उनके उड़े। उन्होंने कहा जी आपने उड़ाए हैं। उन्होंने कलमा भी पढ़ा, उन्होंने यकीन नहीं किया उनका, लेकिन वो गालियाँ पर गालियाँ देते रहे। तो फिर नीचे उसको समझाने के लिए आए तो उसने आते ही चाकू से वार किया हम सब पर। तो अशरफ साहब मौके पर ही डेथ हो गई उनकी। अच्छा, जो शाहिद था उसका पहले भी कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड था या ऐसे भी कोई पहले भी मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़े होते? शाहिद ने 4 से 5 दिन पहले भी एक सब्जी वाले के ऊपर बहुत जुल्म किया था, उसको मारा था, ठीक है। उससे पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है। 7 से 8 पर्चियाँ उस पर लोहारी गेट में भी, इर्द गिर्द थाने में भी। वो हर बंदे से लड़ता झगड़ता रहता है। पहले भी एक बंदे का कान काट दिया, एक का नाक काट दिया था उसने। वो रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं। कुछ खवातीन भी जनाब यहाँ मौजूद हैं। अच्छा नहीं, आप बताएं कि किस तरह का रवैया था उसका मोहल्लेदारों के साथ? बहुत बुरा, बहुत जालिम, इंतहा से ज़्यादा जालिम। इसे जितनी कड़ी सज़ा दी जाए ना कम है। हमारा इतना नेक, इतना शरीफ इंसान चला गया यह गली वाला। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। हम पागलों की तरह गए हैं, सब फिरे हैं, किसी ने नहीं सुना। ना किसी ने सुना, ना किसी ने देखा, ना किसी ने पूछा। अभी तक मेरे बेटे का पर्चा वहाँ पे है। उन्होंने पता नहीं कैसे निकलवा लिया, कैसे नहीं। हमने नहीं सुलह की उससे, उन्होंने अपना बंदा निकलवा लिया। अब वो कैसे निकले अल्लाह के अल्लाह ही जाने। अच्छा, मोहल्लेदारों से। नाज़रीन, इस वक्त हम बाबा सफरा के उस गली में मौजूद हैं, उस इलाके में मौजूद हैं कि जहाँ पर अशरफ को कत्ल किया गया। उनके अहले खाना से बात करेंगे और आपको जाए वकूआ भी दिखाएंगे कि जहाँ पर शाहिद ने अशरफ को कत्ल किया। वो जो कज़न था ना, उसने फैंसी छत पे कबूतर रखे हुए थे। वो सिर्फ दाना डालता था और उसकी सीढ़ी इसलिए हटा रहा था। उसकी जो छोटी बेटी थी ना, वो ऊपर जा रही थी। छोटी बेटी थी उसकी ज़हरा, वो ऊपर जा रही थी। उसने कहा ये ऊपर ना जाए, मैं सीढ़ी से रख देता हूँ। सिर्फ इस वजह से वो लड़ाई शुरू हुई थी। मेरा वालिद साहब छुड़वा ही रहा था। हम खुद भी नहीं इतना सोच सकते हमारा वालिद चला जाएगा। हम तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा। बरादरे निस्बती भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा जी, आप बताएं कि जब ये वाक़या हुआ आप कहाँ थे और कैसे हुआ? मैं ही था, मैं सारों को मैं रोक रहा था। मैंने कहा बस करो बस करो। वो भी अचानक ही ना बस ये हमला हुआ, तो वो सिर पे लगा। वो उसी टाइम वो मौके पे चला गया, मौके पे। जी बिल्कुल, ये मुल्ज़िम शाहिद उर्फ शदी का घर था कि जहाँ पर ये लड़ाई हुई और उसने जो है यहाँ पर चाकू और बाद में जो यहाँ पर उसके वार से सर के ऊपर मारा और जो मुल्ज़िम था उसने अशरफ को यहाँ पर कत्ल किया। जिसके बाद से जो अशरफ के ख़ानदान वाले थे वो अपने आप में लग गए और शदी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। कितना बड़ा अलमिया है कि कबूतर की वजह से एक कीमती जान चली? सर ये बहुत ही बड़ा अलमिया है। इस जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि 7 बच्चों का जो बाप है वो उनको छोड़कर एक हंसता बसता घर जो था वो पल में तबाह हो गया। खुशियों का जो गहवारा था वो मातम कदा बन गया। नाज़रीन, अब आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब उस कातिल से
कि जिसने सिर्फ एक कबूतर की वजह से एक इंसानी जान ले ली। मैं और मेरी भाभी घर थी, ठीक है, तो मेरी आगे बहन फोत हुई थी जुमेरात को, वो सारे झंग गए हुए थे, तो हम वैसे ही अकेले घर में थे। तो इसने आगे इतना किके मार कर गालियाँ देने लगा। इसके हाथ में एक लोहे की एंगल थी, एंगल मार, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला ना, इसने एंगल मारी ना, मैं पीछे हटा, वो जोन सा वो बेसन हमारा गिर गया। फिर उसके बाद जोन सा ना ये हाथापाई हुई, मेरे हाथ में ये बेसन का टुकड़ा आया, मैंने इससे बचाव करके अपना पीछे हट गया। मैंने अपना जोन सा ना दरवाज़ा लॉक कर लिया। इतने में इतनी भीड़ लगी, इतनी भीड़। अच्छा, वो फिर बेसन जो है वो उसके सर में मारा है? बेसन मेरे से क्यों उठाया जाएगा, वो तो इसका टुकड़ा नाम था क्या? ना उसका, मारा ना उसके सर में। हाँ, तो टुकड़ा मैंने मारा है ना। हाँ, तो उससे बेसन उसका तो नहीं कत्ल मारा हुआ ना? उस वो तो था ही नहीं बीच में, मैंने तो उससे रज़ा से लड़ा हूँ, और 2 सेकंड की 1 मिनट की लड़ाई हुई है। मैंने घर वालों को भी कहा था कि भाई ये सब मेरे खिलाफ हैं। क्यों, वजह? वो इसीलिए बस मुझे अब तंग करते हैं बाजी की वजह से, कि कबूतर मैंने रखे हुए हैं, मैं सबसे सही तरीके से पकड़ सकता हूँ। मरना तो है ना कभी? हाँ जी, मरना है अल्लाह इंशाल्लाह। के पास तो जाना है ना। ठीक है, वो वो अल्लाह जानता कर रहे हो आप, अल्लाह के पास तो जाना है ना सबने। वो जानता हूँ। ठीक है ना, तो थोड़ी नदामत है, थोड़ा कुछ शर्म है। 7 बच्चों का वो वालिद था, वो कत्ल हो गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, छुरियों के वार, उसको आपने बेसन मारा है सर के अंदर, उसके बाद भी नदामत नहीं है अभी भी? बिल्कुल नदामत तो तब हो जब मैंने खुद कत्ल किया हो, ठीक है। झगड़ा मेरा उससे हुआ है, ये तो था भी नहीं। ये उस टाइम जीता जागता फिर रहा था, गालियाँ देता हुआ गली में। SHO कलीम साहब, आप बताएं, जो ये कह रहा है कि ये सच कह रहा है, हमारे नाजरीन को बताएं। दूसरा ये बताएं कि वारदात हुई कैसे? असल में जो वारदात हुई ना, वही कबूतरों के ऊपर ही, कबूतर के मामले पर इनका झगड़ा हुआ है। बल्कि इनके दौरान इंटरव्यू भी आया, इसने आपको खुद तस्लीम किया है कि हम लड़ते हुए गिरे बेसन के ऊपर, जिसकी वजह से बेसन टूट गया और बेसन का टुकड़ा इसने उठाकर मकतूल अशरफ के सर पर दे मारा, जिसकी वजह से उसकी डेथ वाक़ हो गई। अच्छा, तो बाकी ये जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, इसके पूरे इलाके से मैंने भी इसकी पताजोई की है। ये इंतहाई गुस्से वाला और लड़ाका किस्म का इंसान है, हर बंदे से लड़ता है। कबल अजी भी इसे खुद कहता है कि मैं जो है फैरमन जेल में रहा हूँ, मैं इस पर FIR हुई है, और जहाँ तक तफ्तीश का मामला है वो पुलिस ने करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तफ्तीश जो है बिल्कुल सही खतूत पर जा रही है, और कड़ी से कड़ी सज़ा इंशाल्लाह इनको दिलाएंगे। पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुल्जिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।